गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग फिर से अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं क्वाड्रेटिक में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेंज के कुछ प्रॉब्लम डिस्कस किए थे और आज हम लोग कुछ और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही हम लोग का जो क्वाड्रेटिक है वो कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। और फिर हम लोग इसमें कुछ एडिशनल सेशन ऐड करेंगे जो हम लोग का प्रैक्टिस सेशन की तरह होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग का जितना भी पार्ट ऑफ सिलेबस है मेंस के लिए और मोस्ट ऑफ दी जे एडवांस के लिए वो हम लोग यहाँ पर कवर कर दे, ठीक है, ताकि आप लोग को प्रिपरेशन में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। तो बच्चों आज हम लोग भी रेंज में कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जैसे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर जैसे देखो हम लोग आज पहले क्वेश्चन जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें सिर्फ क्वाड्रेटिक नहीं, एक्चुअल में इनइक्वालिटी यानी एम और जीएम का कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहा है। तो आपको ये चीज हमेशा समझना पड़ेगा कि जब भी हम रेंज की बात करते हैं तो इट इज नॉट नेसेसरी कि हर एक प्रॉब्लम आपको क्वाड्रेटिक से सॉल्व हो जाए। हो सकता है कि वहां पर आपको एम जीएम अप्लाई करना पड़े, इसलिए आपको मैक्सिमम मिनिमम के लिए एम जीएम को भी समझना इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो भी सीक्वेंस और सीरीज डिस्कस किया होगा, हम लोगों ने वहां पर जो भी वहां पर एम और जीएम का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया होगा, हमें थोड़ा बहुत उसको यहाँ पर यूज करना है और उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग यहाँ पर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर अब सबसे पहले देख रहे हैं कि हमारे पास एक क्वांटिटी है ए, ठीक है, हमारे पास एक क्वांटिटी है ए, वो डिफाइंड किया गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर से, और बी डिफाइंड किया गया है हम लोग का x माइनस 1/x से, ठीक है। और हमें a बाई बी का लिस्ट वैल्यू बताना है बच्चों, और हम लोग को दिया गया, प्रोवाइडेड किया गया कि मॉड ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन 1 है। तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो है वो कंडीशनल भी है, क्योंकि ये ऐसा नहीं कहा गया कि x की सारी वैल्यू के लिए आप रेंज फाइंड आउट करो। ये कंडीशनल है, मतलब x की वैल्यू हम जो लेंगे यहां से वो क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन -1, ठीक है। तो इसलिए ये एक्चुअल में प्रॉब्लम कंडीशनल है, तो हमें रेंज जो है उसके अकॉर्डिंग ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि भाई a जो है वो हम लोग का बच्चों क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, तो ये पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। अगर हम b की बात करें कि b हम लोग का क्या है, तो x माइनस 1/x, तो ध्यान से ऑब्जर्व करो यहाँ भले ही नेगेटिव है, लेकिन अगर हम x को ग्रेटर देन 1 रखते हैं बच्चों, x को ग्रेटर देन 1, तो ये वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 से बड़ी आएगी, ठीक है। और ये जो वैल्यू है ना वो हमेशा फ्रैक्शन रह जाएगा, 1/2, 1/3, 1/4, यानी कि ये जो वैल्यू होगी ये हमेशा 0 और 1 के बीच रह जाएगी, जबकि ये जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से बड़ी होगी। तो दोनों का डिफरेंस जो आएगा बच्चों वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर हम x नेगेटिव रख देते हैं, ठीक है, x हम नेगेटिव रख देते हैं, तो ये जो होगा वो -2, -3, -4 बनेगा। जैसे हम x की वैल्यू -2 रख देते हैं यहाँ पर, तो क्या बन रहा है, देखो ध्यान से, -2 प्लस 1/2 बन रहा है। तो ये जो वैल्यू है वो इससे बड़ी है कि नहीं है, ठीक, भले इसका मैग्नीट्यूड से ज्यादा है, लेकिन ये वैल्यू से क्या है, छोटी है, यानी यहां भी हमें क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। अगर हम x की जगह -3 रख दे तब भी देख लो, तब भी वही हो रहा है, यानी कि ये क्वांटिटी भी ऑलवेज हम लोग का क्या है भाई, पॉजिटिव है। तो अगर हम यहां पर दो पॉजिटिव क्वांटिटी के लिए, ठीक है, दो पॉजिटिव क्वांटिटी के लिए हम रेंज फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम यहां सोच सकते हैं कि यहां पर हो सकती है तो हम एम जीएम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एम जीएम अप्लाई करने की सबसे पहली कंडीशन तो यही होती है कि भाई क्वांटिटी का पॉजिटिव होगा। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम यही यूज करते हैं, ठीक है। तो अब हम यहां पर देखते हैं कि कैसे एम और जीएम यूज करना है। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमें निकालना क्या है भाई, ए बाई बी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि हम ए बाई बी निकालते, ठीक है, सबसे पहला काम हम ए बाई बी निकाल। अब नेक्स्ट हम लोग ये देखना है कि कैसे आखिर हम लोग यहां पर किस तरीके से एम अप्लाई करेंगे। तो हम लोगों ने यहां पर सबसे पहले ये सोचेंगे कि भाई हम लोग का ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, नीचे x माइनस 1/x है, दोनों ये डिफरेंट टर्म्स हैं। तो हम लोग के माइंड में ये आएगा कि भाई जब तक ये पॉसिबल ना हो कि हम लोग दोनों को सेम टर्म से रिप्रेजेंट करें, तब तक हम रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे, है कि नहीं। कभी भी हम किसी भी क्वाड्रेटिक में रेंज अगर निकाल रहे होते हैं तो हम लोग को सब कुछ, ये सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखनी होती है कि हम लोग का जो भी एक्सप्रेशन हो वो सिंगल टर्म का हो, सिंगल टर्म के नेचर का हो। जैसे साइन थीटा को तो साइन थीटा का हो, ई की पावर एक्स का है तो ई की पावर एक्स का हो। इस बात को हमें ध्यान रखना है बच्चों। तो इसलिए जब हम यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं
तो हम लोग को यहाँ पर दोनों में से किसी एक को दूसरे फॉर्म में चेंज करना है। तो हम लोग यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² को एनी टाइम x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है, और हम लोग क्या लिख सकते हैं, +2 लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, है ना, +2 लिख सकते हैं। अब करना क्या है, अब हम लोग यहां पर अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, x माइनस 1/x प्लस 2/x माइनस। अगर आप इस चीज को ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये कुछ इस टाइप का दिख रहा होगा, इनइक्वालिटी इस फॉर्मेट में दिख रहा है। याद आ रहा है कुछ एएमजीएम, हम लोग ने ऐसा कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ है कि जहां पर t प्लस 1/t, t प्लस 2/t इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व किया होगा। तो अब आपको बस ये समझना है कि ये पूरा जो है वो अगर t की तरह समझ जाओ, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, तो अगर ये t की तरह समझ जाओगे आप तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो है ना वो एक्चुअल में हम लोग का इस फॉर्मेट का इनइक्वालिटी है, इस फॉर्मेट में एक्सप्रेशन है। अब आपको बस करना क्या है, इसमें एम और जीएम अप्लाई करना है, ठीक। तो अगर हम लोग यहां पर एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम अप्लाई करते हैं तो हम लोग देख सकते हैं कि x माइनस 1/x प्लस 2/x माइनस 1/x अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये 2 की पावर 1/2, ठीक है। तो ध्यान से देखो हम लोग का क्या रहा भाई, x माइनस 1/x प्लस 2/x माइनस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया भाई, 2√2। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये a/b कर रहा है ना। तो ध्यान से देखो हम लोग को a/b की लिस्ट वैल्यू आ गई 2√2। तो बच्चों इसी तरीके से प्रॉब्लम को हम लोग को समझना होता है कि अगर हम कभी भी रेंज फाइंड आउट करें, कभी भी हम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और वहां क्वांटिटी पॉजिटिव दिख रहा है, तो आप वहां पर एनी टाइम एएमजी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इस बात को हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि जब हम इसी बात को ध्यान रखते हैं तो बहुत सारे डिफिकल्ट प्रॉब्लम भी आराम से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा वो क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अगर हमें रेंज फाइंड आउट कर रहे हैं, भले ही क्वाड्रेटिक क्यों ना हो, और अगर टर्म पॉजिटिव है तो आप एएमजी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर सारे क्वेश्चन एक अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन है बच्चों, तो आपको एक नई नई चीज हमेशा दिखेगा, एक नए नए क्वेश्चन का पैटर्न दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर x हम लोग का एक पॉजिटिव रियल नंबर है तो हमें मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन बतानी है बच्चों, इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बतानी है। तो भाई x हम लोग का है पॉजिटिव, तो हम लोग के पास जो भी y है, सबसे पहले तो मैंने जैसे बताया कि मैं इसे एक फॉर्मेट में चेंज करूंगा जिससे हमें इस चीज को समझना आसान हो, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि ध्यान से देखना कि यहां पर x² है, यहाँ x है, यहाँ x की पावर 4 है, पूरा ये टर्म अनइवन टाइप का दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूं कि यहाँ पर x से डिवाइड कर दे रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखना कैसी चीजें सिंपल फॉर्म में आएंगी, ये मैंने डिवाइड किया तो x प्लस 2/x, ठीक है ना, माइनस अगर x इससे भी डिवाइड होगा तो x जब रूट के अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा, x की पावर 4 प्लस 4/x² बन गया ये, ठीक। अब ध्यान से देखते जाना ये चीजें किस तरीके से थोड़ा और सिंपल बनेंगी। ये जो है हम लोग का पूरा टर्म, ये x² प्लस 4/x², ठीक है। अब जब मैंने ये लिखा तो आपको क्या लग रहा है कि ये कुछ चीजें रिलेट करती हुई दिख रही है यहां। जब मैं यहां देख रहा हूं ना तो मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि भाई ये जो है ना टर्म, इसको अगर स्क्वायर किया जाए ना तो ये मिल जाता है, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहां पर इसको स्क्वायर कर रहा हूं, अगर ये मिल रहा है तो इसका मतलब अगर इसको t मानूंगा तो एक समथिंग t² के फॉर्मेट में आएगा, ठीक। तो अब करना क्या चीज है ये मैं आपको बता रहा हूं कि जब हमने ये चीज ऑब्जर्व कर लिया तो मैं मान लेता हूं कि लेट t इक्वल टू x प्लस 2/x हो गया, ठीक। अब यहां पर देखो ध्यान से y इक्वल टू t माइनस, जैसे मैंने कहा इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखो x प्लस 2/x का
होल स्क्वायर -2 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये बन जाएगा t माइनस अंडर रूट टी स्क्वायर -2। ठीक है, अब एक और चीज मैं आपको बताते जा रहा हूं कि ये जब हमने t पुट किया है तो हमें ये भी ध्यान रखना है बच्चों कि t की रेंज क्या है, क्योंकि जब मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर दे रहा हूं इक्वेशन को, तो ट्रांसफॉर्म करने के बाद हम लोग का जो अब रूट है वो x नहीं बल्कि t हो रहा है। तो हमें t की जो मिनिमम रियल वैल्यू है वो जाननी जरूरी है, क्योंकि t का जो रियल वैल्यू कहां से कहां तक हो सकता है, क्योंकि जब मैं इक्वेशन बनाऊंगा तो मुझे ये पता होना चाहिए कि अगर मैं t का क्वाड्रेटिक बना रहा हूं तो t के जो रूट्स हैं वो कहां से कहां तक लाइज करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये चीज नहीं पता रहेगा तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन को गलत करोगे। तो इसलिए मुझे सबसे पहले t के बारे में जानना है कि t का रेंज क्या हो सकता है। तो अगर x पॉजिटिव नंबर है बच्चों, तो यहां पर ध्यान से देखो, ये जो हम लोग ने सॉल्व किया है तो इसमें अगर हम x पॉजिटिव नंबर है और इसमें मैं am जो अप्लाई कर दूं, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने अप्लाई किया था, तो याद करो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इसमें मैंने क्या निकाला था कि अगर हम x प्लस 2/x पे am जो अप्लाई कर दें तो ये क्या आ रहा है, कुछ इस टाइप से आ रहा है। ध्यान से देखो, 2√2 आ गया, यानी कि जो t है ना वो एक्चुअल में उसकी मिनिमम वैल्यू 2√2 है। यानी कि इस बात को ध्यान रखना कि t का मैं कोई भी अगर इक्वेशन बनाऊंगा तो t का जो रूट होगा वो 2√2 से बड़ा ही होना चाहिए। इस बात को हमें ध्यान रखना। तो अब हम लोग करते क्या है कि सबसे पहले हमने क्या किया कि यहां पर t का रेंज डिफाइन किया कि t जो है वो भाई 2√2 से बड़ा होगा। अब इसी कंडीशन के साथ मैं यहां पे इस चीज को सॉल्व करने वाला हूं। तो अब हम लोग यहां पर करते क्या है कि नेक्स्ट टाइम अब हम इसको बनाएंगे t का इक्वेशन। तो t का इक्वेशन कैसे बनाएंगे भाई, तो ध्यान से देखो, यहां पर कुछ चीजें हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग अब कर क्या रहे हैं कि यहां पर हम लोग इस टर्म को ले जाएंगे इधर, ठीक है, और y को ले जाएंगे इधर, और फिर हम एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे कुछ इस टाइप से टी स्क्वायर -2, ठीक है, और इक्वल टू टी माइनस। ठीक है, अब मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं साथ में कि हम लोग टी की जो भी वैल्यू लेंगे वो ये चीज तो सब तब सेटिस्फाई करेगी जब ये पॉजिटिव होगा, है कि नहीं। तो ये चीज हम लोगों ने जो भी टी का रेंज लिया है, टी की जो भी वैल्यू हमने ली है वो हमें ध्यान रखना है कि ये पॉजिटिव है, क्योंकि हम जो इक्वेशन बना रहे हैं वो इस पे डिपेंडेंट कर रहा है। तो इसको हम नहीं भूलना है कि भाई ये कब डिफाइंड हो रहा है। तो यहां पर अगर ध्यान से देखो टी अगर हम 2√2 से बड़ा रखेंगे तो ये टर्म हमेशा हम लोग को क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। यानी कि इसको मैं चेंज करके कोई भी इक्वेशन अगर बनाऊंगा तो वो इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, अगर नहीं होता तो फिर क्या करना होता पता है, हमें वहां से टी की वैल्यू निकाल के इसमें क्रॉस चेक करना होता है कि डिफाइंड हो रहा है कि नहीं, क्योंकि जब भी हम इक्वेशन को मॉडिफाई करते हैं तो हमेशा हम लोग को सोल्यूशन चेंज हो जाते हैं और इस वजह से हमें हर बार क्रॉस चेक करना पड़ जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग यहां पर स्क्वायरिंग करेंगे तो टी स्क्वायर -2 टी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2t। ठीक है, टी स्क्वायर सिंप्लीफाई हो गया, और इसके बाद हम लोग को यहां पर जो t की वैल्यू आएगी बच्चों, यहां पर t की वैल्यू मैं निकाल दे रहा हूं, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर +2/2 आ गया। अब t का जो रेंज है ना, t का जो रेंज हमने डिफाइंड किया है वो रेंज आपको यहां पर पुट करना होगा बच्चों। ठीक है, तो हमने यहां पर निकाला है t क्या है कि t जो है भाई वो 2√2 से तो बड़ा ही है, जिसका मतलब ये क्वांटिटी भी 2√2 से क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। तो वाई स्क्वायर +2/2y ग्रेटर देन इक्वल टू 2√2। ठीक है, अब हम लोग यहां पर इसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो वाई स्क्वायर +2/2y -2√2, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से हम लोगों ने देखा कि भाई मल्टीप्लाई करोगे तो वाई स्क्वायर -4√2y +2/2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लोग को यहां पर जो भी चीजें मिल रही हैं
वो यहाँ पर एक इनइक्वालिटी के फॉर्म मिल रही है। आपको बस करना क्या है, सबसे पहले कि यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि आपको ये देखना है कि ये कब पॉजिटिव होगा, ये चीज फाइंड आउट करना है। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो इसको इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले इसको फैक्टराइज करते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। तो पहले भी इस क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि हम लोग जब भी ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो दोनों के रूट्स निकाल लेते हैं। तो हमें यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस 4√2y प्लस 2 अगर मान लीजिए मेरे पास है, ठीक है, हम लोग के पास कुछ यही है, तो सबसे पहला काम क्या होगा ना कि हम इसको रूट निकाल लेंगे, ठीक है, इसका रूट निकाल लेंगे। तो रूट क्या आएगा, ध्यान से देखो, 4√2 प्लस माइनस अंडर रूट 32 माइनस 8 अपॉन 2। तो ये 4√2 प्लस माइनस ये हम लोग का हो जाएगा 24, और 24 को हम लोग लिख सकते हैं 2√6 अपॉन, ठीक है। तो यहाँ पर 2 सिंप्लीफाई होगा तो 2√2 प्लस माइनस √6 आ जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब आपको बस करना क्या है कि जैसे पहली वाली इनइक्वालिटी जो थी उसको फैक्टर फॉर्म के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है कि वाई स्क्वायर माइनस 4√2y प्लस 2, है ना, हम लोग को यही सॉल्व करना था। तो मैं इसको फैक्टर फॉर्म में लिख दूंगा क्योंकि दोनों रूट मेरे पास हैं। तो एक हो जाएगा y माइनस 2√2 प्लस 6 और दूसरा हो जाएगा y माइनस 2√2 माइनस √6 अपॉन y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसमें लगाएंगे हम लोग इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तीन फैक्टर का प्रोडक्ट और डिवीजन अगर ग्रेटर देन 0 चाहिए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 2√2 की अगर हम बात करें तो ये हम लोग का पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होगी वो हम लोग की पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। तो ये हम लोग का जो होगा 0, 2√2 माइनस √6 और 2√2 प्लस 6, ठीक है। तो भाई हम लोग क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो कुछ इस टाइप से होगा तीन रूट्स के लिए। तो ये हम लोग का होता है नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो हम लोग को क्या चाहिए भाई, यहाँ पर हम लोग को चाहिए यहाँ पर जो वैल्यू वो हम लोग का कुछ मिलने वाला है इस फॉर्मेट में, ठीक है। हम लोग का जो वैल्यू मिलेगा y वो हम लोग का 0 से लेकर 2√2 माइनस √6 हो जाएगा, ठीक है। ये की वैल्यू आ जाएगी और एक आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने y की वैल्यू को फाइंड आउट किया। तो हम लोगों ने देखा कि भाई हम लोगों ने यहाँ पर क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज किया है। इस क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। सबसे पहला काम क्या था कि मैंने इसको सिंप्लीफाई किया और फिर मैंने वही काम किया जो लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था कि चीजों को सिंगल टर्म से रिप्रेजेंट करना। तो इसलिए मैंने x से दोनों को डिवाइड किया और कोशिश किया कि मैं इसको x प्लस 2/x का जो है, ठीक है, यहाँ पर क्या फाइंड आउट कर पाऊँ, यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट कर पाए एक टर्म। तो मैंने x प्लस 2/x लिखा है, तो दूसरे को भी यहाँ पर कुछ इसी फॉर्मेट में चेंज करने की कोशिश की है। तो ये हम लोग देखें कि ये एक्चुअल में टी स्क्वायर माइनस 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर -4 होना चाहिए बच्चों, एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक एक हुआ है, यहाँ पर -4 होना चाहिए, ये -4 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ भी -4 होगा, थोड़ा सा क्रॉस चेक करने में मिस्टेक हो गया मुझसे, मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, ये -4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग का -4 हो जाएगा, यहाँ भी -4 हो जाएगा, यहाँ भी 4 हो जाएगा, तो यहाँ भी 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4 हो जाएगा, ठीक है। एक मिस्टेक यहाँ हो गई थी तो इसलिए मुझे यहाँ दिक्कत हो गया है, और यहाँ भी हम लोग 4 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा,
तो यहाँ पर चीज़ें कुछ इस तरह से आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, फिर से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको मैं फिर से सॉल्व करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को बस करना क्या था कि ये आ जाएगा 4√2 प्लस माइनस 16 आ जाएगा, तो 16 का 4 हो गया, बाई 2 हो गया, तो 2√2 प्लस माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, यानी कि 2√2 प्लस माइनस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू कुछ ही आ जाएगी। अब यहाँ पर हम लोग को फैक्टर फॉर्म में लिखना है, तो y माइनस 2√2 प्लस 2 और y माइनस 2√2 माइनस 2 अपॉन y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। चीज़ें कुछ इस तरह से हम लोग का सिंप्लीफाई हो जाएगा। यहाँ पर मैं एक बार देख ले रहा हूँ, आई थिंक ये सब चीज़ें सही होनी चाहिए बिल्कुल। माइनस यहाँ पर 4 है, ठीक है। ठीक है, हाँ यहाँ तक चीज़ें सही है एकदम, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकाला, अब इसको यहाँ पर नंबर लाइन में प्लेस करेंगे यहाँ पर, तो 0 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 2√2 माइनस 2 और फिर आ जाएगा 2√2 प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा माइनस फिर प्लस माइनस फिर प्लस, तो हम लोग को यहाँ पर जो y की वैल्यू आएगी, ठीक है, वो 0 से लेकर 2√2 माइनस 2 तक आएगा, और जो y है एक हो जाएगा y ग्रेटर देन इक्वल टू 2√2 प्लस 2, ठीक है। तो ये हम लोग के पास आ रहा है भाई कि हम लोग का y का रेंज ये आ रहा है, तो यहाँ से हम लोग को मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू मिल सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर, ठीक है, x की वैल्यू के साथ y को फाइंड आउट किया। तो इसको मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले हमने यही किया कि हमने इसको सिंगल टर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए x से डिवाइड किया है अंडर रूट के साथ भी, और फिर मैंने अगर ये x प्लस 2/x है तो इसको भी x प्लस 2/x के फॉर्मेट में लिखा है, तो ये x प्लस 2/x का होल स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का बन जाएगा -4, और फिर हम लोगों ने इसको इधर ले जाकर t का क्वाड्रेटिक बना दिया है, तो t का क्वाड्रेटिक जैसे ही बनाएंगे तो t हम लोग का t स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये सिंपल हम लोग को t की जो है वाई स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2y आ जाएगा, और इसी को फिर हम लोग को t की कंडीशन अप्लाई करने की, क्योंकि t की जो मिनिमम वैल्यू है 2√2 है, तो इस पूरे की भी मिनिमम वैल्यू 2√2 होगी, और फिर वहां से मैंने y का एक इनइक्वालिटी फॉर्म किया है, और इसी इनइक्वालिटी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को यहाँ क्या मिल जाएगा, यहाँ पर y की रेंज। तो यहाँ से हम लोग को डिसाइड हो जाएगा कि y की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो क्या आ सकती है, ये भी आ सकती है और इससे बड़ी भी हो सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। तो जैसे अभी हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उसमें हम लोगों ने यही चीज ऑब्जर्व किया है बच्चों कि हम लोग को यहाँ पर ये चीज ऑब्जर्व करना होता है कि भाई हम लोग जो भी हम रेंज फाइंड आउट कर रहे हैं उसमें सबसे पहला काम यही है कि हम लोग यहाँ पर चीजों को एक सिंगल टर्म के थ्रू रिप्रेजेंट करें, है ना। तो अभी हम लोग यही काम यहाँ भी कर रहे हैं कि हम लोग किस तरीके से चीजों को सिंगल टर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे सामने जो क्वेश्चन है बच्चों, ये जो क्वेश्चन है इसको आप लोग एक बार खुद से ट्राई करना, क्योंकि यहाँ पर देखो जैसे मैंने अभी तक जो कॉन्सेप्ट बताया है बच्चों आप लोग को, ये कॉन्सेप्ट में यही था कि जैसे x प्लस 1/x की पावर 6 है, माइनस एक्स की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 माइनस 2 है, और यहाँ पर x प्लस 1/x का होल क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ वही कॉन्सेप्ट यूज करना है कि आपको जो है यहाँ पर, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के बाद आपको यहाँ पर सिंगल टर्म का एक्सप्रेशन बनाना है बच्चों। जैसे मैंने लास्ट 2 प्रॉब्लम बनाया था उसी तरह से आपको भी ये प्रॉब्लम बनाना है लास्ट 2 प्रॉब्लम में, ठीक है। ये आपको सिंगल 2 टर्म्स बनाने, ठीक, और उसके बाद आपको यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये क्वेश्चन बच्चों आप लोग को खुद से ट्राई करना है, ये मैंने आपको होमवर्क के दिया है। अगर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होगा तो इसको हम लोग फिर बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो आज हम लोग इस क्वेश्चन को एज ए होमवर्क दे रहे थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आ रही है, ये भी बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जा चुके हैं, और
कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था यहाँ पर, वहां भी। तो हम लोग के पास ये क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो, हम लोग को दिया क्या जा रहा है कि मान लो एक हम लोग के पास एफ एक्स एक क्वाड्रेटिक है कुछ इस फॉर्म में, ठीक है, और एम ऑफ बी जो है इसका मिनिमम वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है एफ एक्स का, और बी हम लोग का वैरी कर रहा है, तो रेंज ऑफ एम बी निकालना है। तो ये क्वेश्चन में आपको एम ऑफ बी के बारे में कंफ्यूजन हो रहा है कि सर एम ऑफ बी का रेंज कैसे निकालेंगे। आपको कुछ करना नहीं है, सबसे पहले वो काम करो जो ये बताया गया है कि भाई एम ऑफ बी इसका मिनिमम है। तो सबसे पहले क्या करो ना कि क्वाड्रेटिक का मिनिमम निकालो, ठीक है, एफ एक्स की हम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो क्या होता है भाई, माइनस डी बाई 4a होता है, याद होगा सबको। अब आप बोलो सर मिनिमम आपने कैसे डिसाइड किया, बेटा यहाँ पर आप देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है क्या, पॉजिटिव है। तो एक ऐसा क्वाड्रेटिक जिसका में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है वो हमेशा क्या होता है, मिनिमम वैल्यू देता है, इसलिए ये मिनिमम ही देगा। तो एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू होती है माइनस डी बाई 4a। तो माइनस डी बाई 4a को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, ठीक है। अब यहां पर हम लोग चीजों को पुटअप करते जाते हैं। 4a की वैल्यू 1 प्लस बी स्क्वायर, c की वैल्यू है 1 माइनस बी स्क्वायर यानी 2b का होल स्क्वायर अपॉन 4a यानी 4 इंटू 1 प्लस, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा भाई, ये दिया गया कि मिनिमम वैल्यू जो है वो एम ऑफ बी है ना। तो ये एम ऑफ बी बन गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स ऑफ 1 प्लस, ये तो सिंप्लीफाई हो गया, ये पूरा सिंप्लीफाई कि 1 प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए रेंज ऑफ एम बी निकालो भाई, तो हम लोग का रेंज ऑफ एम बी किस पे डिपेंड कर रहा है, 1 प्लस बी 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर पे कर रहा है, और b क्या है, वैरी कर रहा है भाई, यानी कि जैसे x वैरी कर रहा है उसी तरह b भी हम लोग का क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है। तो अगर b अगर वैरी कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है और मैक्सिमम क्या हो सकती है। तो भाई आप इस बात को सोचो कि जब हम b की बात करें तो b स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही क्वांटिटी होगा, या तो जीरो होगा या तो जीरो से बड़ा होगा, यानी कि बी स्क्वायर की जो वैल्यू है ना बच्चों वो जीरो या जीरो से बड़ी यानी इंफिनिटी तक जा रही है। अब आप इस बात को सोचो कि अगर मुझे एफ एम ऑफ बी की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मिनिमम के लिए अगर बी मेरा, ध्यान समझो, बी अगर मेरा मिनिमम होगा तो ये पूरा का पूरा नीचे वाला मिनिमम होगा, तो 1 अपॉन मिनिमम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। यानी कि अगर एम ऑफ बी मुझे मिनिमम चाहिए तो उसके लिए मुझे डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमाइज। तो डिनोमिनेटर की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, डिनोमिनेटर की मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है इंफिनिटी। यानी कि अगर हम बात करें एम ऑफ बी तो एम ऑफ बी जो होगा ना उसका मिनिमम वैल्यू की अगर हम बात करें तो वो जीरो से बड़ी ही आएगी, क्योंकि अगर हम एम बी स्क्वायर को इंफिनिटी ले जा रहे हैं, जब इंफिनिटी ले जा रहे हैं तो तब जाकर ये इंफिनिटी क्या होगा, नीचे भी होगा, और 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है, जीरो। जीरो के बराबर क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जीरो तब होगा जब हम बी की वैल्यू या बी स्क्वायर की वैल्यू इंफिनिटी रखें। तो इंफिनिटी नहीं अप्रोच कर सकते ना बेटा, किसी भी चीज को हम लोग यहाँ पर इंफिनिटी वैल्यू नहीं रख सकते, तो हम लोग मानते हैं कि वो इंफिनिटी के क्लोज है, इसलिए वैल्यू जीरो नहीं होकर जीरो से जस्ट बड़ी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक। दूसरा, अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या होना पड़ेगा भाई, नीचे वाले को मिनिमम, और नीचे वाला कब मिनिमम होगा, जब बी स्क्वायर हम होगा मिनिमम। तो बी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या है, जीरो, तो जैसे जीरो पुट करोगे तो ये आएगा 1। तो यानी कि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 मिलेगी, लेकिन मिनिमम वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी। तो एम ऑफ बी की जो वैल्यू है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहती है, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर एम ऑफ बी का रेंज फाइंड आउट किया। तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको डाउट लगे सर इस क्वेश्चन में एम ऑफ बी क्या था, तो हमने कुछ भी नहीं सोचा, सिर्फ सबसे पहले एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट की। जैसे ही निकाला तो हमें क्लियर दिखा कि भाई एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू जो है ना वो बी के टर्म में आ रही है। तो सिंपल सा, जैसे हम एफ ऑफ एक्स मानते हैं, एम ऑफ बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है बी का, जो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं एम ऑफ बी से, ठीक है। और फिर एम ऑफ बी को हमने रेंज फाइंड आउट करने के लिए बी स्क्वायर की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पुट की और तब वहां से वैल्यू आई, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर रेंज फाइंड आउट करते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन भी हम लोग अब ट्रिग्नोमेट्री से लेके आ रहे हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन में डिस्कस किया वो कहीं ना कहीं अलग अलग कॉन्सेप्ट से जुड़ रहा था, तो यहाँ भी हम लोग इस कॉन्सेप्ट से जुड़ा है कि भाई हम लोग यहाँ पर
हम लोग रेंज निकालेंगे y का, और y जो है वो tan x cot 3x है, ठीक है। वहां पर मैंने tan x का फॉर्मूला भी लिख दिया है tan 3x का, ताकि हम लोग को दिक्कत ना हो किसी तरह से। तो भाई सबसे पहला काम क्या कि इसको सिंपल फॉर्म में मैं लिखने जा रहा हूं, यानी कि हम लिखेंगे इसको tan 3x, ठीक है। और उसके बाद हम tan 3x को उस फॉर्मूला में पुटअप करने जा रहे हैं, ताकि हम लोग को ये एक सिंपल फॉर्म में इक्वेशन मिल जाए, जिसको हम लोग आराम से, ठीक है, सॉल्व कर सके या और सिंप्लीफाई कर सके, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ पर देखें तो tan x को मैं यहाँ पर, ठीक है, कैंसिल आउट कर रहा हूँ, तो y जो हम लोग को आएगा बच्चों, देखो tan x, और यहाँ से tan x कॉमन आ जाएगा, 3 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है, और 1 प्लस माइनस 3 tan स्क्वायर x, ये कैंसिल आउट हो गया। अब हम लोग को बस करना क्या है, हमने इस पूरे को इधर मल्टीप्लाई किया और y को इधर मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस tan स्क्वायर x 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x इक्वल टू 1/, ठीक है। अब tan स्क्वायर x की हम वैल्यू निकालने जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 3y माइनस y tan स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ठीक है। तो tan स्क्वायर x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से देख लेते हैं हम लोग एक बार। तो tan स्क्वायर x की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 3y माइनस 1/y माइनस 3, ठीक है, ये आ जाएगा भाई। अब देखो ध्यान से, tan स्क्वायर x जो है उसकी रेंज क्या होती है, पॉजिटिव नंबर होता है, 0 या 0 से बड़ा। तो 0 तो हम लोग ले नहीं रहे, ठीक है, क्योंकि 0 लेंगे तो tan x को कैंसिल आउट कर नहीं सकते। तो tan स्क्वायर x जो होगा यहां पर ग्रेटर देन ही 0 होगा, ठीक है। अगर tan स्क्वायर x ग्रेटर देन 0 हो गया तो 3y माइनस 1 y माइनस 3 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब बस एक सिंपल सा इनइक्वालिटी है, अब हम इसे सॉल्व करना है। तो बस सिंपल सा इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका है, इसके दोनों रूट निकाल लिए जाएं, ठीक है, वेविकर मेथड यूज करते हैं, प्लस माइनस प्लस। तो हम लोग यहाँ क्लियर देख सकते हैं कि पॉजिटिव होने के लिए y को लेस देन 1/3 y ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को y की रेंज मिलती है। तो यहाँ भी हमने एक अच्छा क्वेश्चन डिस्कस किया बच्चों, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की रेंज यूज किया tan स्क्वायर x का, जो हम लोग का 0 या 0 से बड़ा होता है। tan x हमने 0 क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैंने यहाँ पर ध्यान से देखो tan x कैंसिल आउट किया बच्चों, है ना। तो tan x को जब मैंने कैंसिल आउट किया तो हमें इस बात को ध्यान रखना होता है कि हम ये फैक्टर तभी कैंसिल आउट कर सकते हैं जब ये 0 नहीं होता है। तो इसका मतलब हम इसको 0 नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने tan स्क्वायर x को 0 नहीं लिया, उसे बढ़ा लिया, और फिर हमने y का एक इनइक्वालिटी फॉर्म किया। इससे पहले भी एक क्वेश्चन में हमने ऐसा काम किया था, बिल्कुल वैसा ही काम यहाँ भी हमने किया है, ठीक है। और फिर हम लोगों ने इनइक्वालिटी सॉल्व किया और फिर y की रेंज फाइंड की। तो इस तरीके से हम लोग को रेंज ऑफ y मिल जाती है। तो इसी के साथ बच्चों जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन थे ये हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए, सारा टॉपिक भी हमने कवर कर लिया है। अब ये जो हम लोग का क्वाड्रेटिक है बच्चों, वो मेंस तक का तो कंप्लीट हो चुका है, मतलब मेंस में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। रहा एडवांस की बात, तो एडवांस में क्या होता है, कॉन्सेप्ट मिक्स किए जाते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक सीरीज, क्वाड्रेटिक का कॉम्प्लेक्स के साथ बाकी चीजों के साथ कॉम्प्लेक्स यानी मिक्स करके कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। तो ऐसे सिचुएशंस में हम लोग को और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर मैं कुछ एडिशनल वीडियो ऐड करूंगा बाद में, जिसमें हम लोग एडवांस लेवल के क्वेश्चन और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। लेकिन मेंस का जो सिलेबस है बच्चों यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। होपफुली आपको सब कुछ क्लियर रहा होगा। अगर नहीं है तो आप उस वीडियो को बार बार देखो और हर एक क्वेश्चन को सिर्फ प्रैक्टिस करो, यानी वीडियो को देखने के बाद उसका एक सिर्फ प्रैक्टिस किया करो कि एक वो चीज़ समझ में मुझे आई कि नहीं। और जब ये ऐसा आप कर लेते हो और आपको लगता है कि हाँ मैं हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, तब जाकर आपका चैप्टर जो है पूरी तरह से कंप्लीट होगा। और डीपीपी जो है जो प्रोवाइड किया जा रहा है बच्चों, वो उसको भी टाइमली आप फिनिश करो ताकि आप लोग का सिलेबस टाइमली फिनिश हो जाए। तो इसके साथ ही आज हम लोग इस चैप्टर को क्लोज करते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि कुछ इसके वीडियो में एडिशनल ऐड करूंगा बाद में, ठीक है, उसको लिए आप लोग अपडेट रहते रहिएगा। और आप लोग नेक्स्ट हम लोग जो चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट करेंगे क्लास 11 के लिए, वो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे बच्चों सीरीज।
ठीक है। यानी कि इस सीक्वेंस एंड सीरीज को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है यहाँ पर, ठीक है। और ये काफ़ी वेटेज रखता है मेंस में भी और एडवांस में, तो हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे वहाँ पर नेक्स्ट क्लास से, और आप लोग उस क्लास के वीडियोस को भी बहुत सीरियसली लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट एंड हैव ए नाइस डे।